कल माघ पूर्णिमा है। एक बार फिर करोड़ों लोग कल अमृत स्नान करने वाले हैं। प्रयागराज ही नहीं बल्कि आसपास के कई जिलों में लाखों लोग कूच कर रहे हैं। वाहनों का रेला है, लेकिन योगी आदित्यनाथ खुद बेहतर इंतजामों की तैयारी को वॉच कर रहे हैं। बड़े से बड़े अधिकारी सड़कों पर उतार दिए गए हैं। ये पूरा लवाजमा आम लोगों के लिए काम कर रहा है, लेकिन विपक्ष को सारे इंतजाम सिर्फ वीवीआईपी के लिए क्यों दिख रहे हैं, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। आज तलाशेंगे जवाब कि आखिर महाकुंभ की आस्था पर सनातन विरोध की नकारात्मकता क्यों दिख रही है और आखिर योगी को क्यों देनी पड़ी चुनौती कि महाकुंभ नहीं है वीआईपी की बपौती। तो इसी पर आज करेंगे मुकाबला। पहले सुनिए अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ कैसे आमने सामने आए। प्रयागराज में जितने भी रास्ते हैं आने जाने के, सब पे जाम है। प्रयागराज के लोग हाउस अरेस्ट हो गए हैं। 100 करोड़ का इंतजाम करने वाले 40 करोड़ का इंतजाम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? और तब जब इनकी डबल इंजन की सरकार है, अभी तक का सबसे महंगा ये कुंभ होने जा रहा है। 10,000 करोड़ से ऊपर पैसा खर्च हुआ है और दिल्ली की सरकार ने भी मदद की है। तो ये व्यवस्थाएं क्यों नहीं बना पा रहे हैं? लोगों को सुविधा क्यों नहीं दे पा रहे हैं? यूपी के मुख्यमंत्री तो पहले से ही इंतजाम में निकल पड़े। सुनने में आ रहा है कि मध्य प्रदेश के भी मुख्यमंत्री निकल पड़े। तो कम से कम फौज से ये सहयोग ले लेते जब सरकार के हाथ में इंतजाम नहीं था। जो लोग कर नहीं पाए, आज वे महाकुंभ के बारे में वही दुष्प्रचार करते हैं। कहते हैं साहब वीआईपी दर्शन हो रहे हैं। कुंभ में तो हर व्यक्ति आएगा, वहां तो किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है। 29 दिन में 45 करोड़ श्रद्धालु अब तक वहां स्नान कर चुका है। एक अस्थायी शहर में 45 करोड़ श्रद्धालु आकर के डुबकी लगा करके चला जाए तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। नकारात्मकता फैलाने वाले वही लोग हैं जिन्होंने जीवन भर वीवीआईपी ट्रीटमेंट लिया है, सरकार की वीवीआईपी सुविधाओं का उपभोग किया है। ये वही लोग हैं जो इस प्रकार का दुष्प्रचार कर रहे हैं। तो वीवीआईपी कल्चर को लेकर घमासान मचा हुआ है। महाकुंभ में बदइंतजामी है, ये अखिलेश यादव बता रहे हैं। तो सरकार ये कह रही है कि महाकुंभ में सबसे बड़ा सनातनियों का जमघट लगा हुआ है, इसी से विपक्ष को दिक्कत हो रही है। आइए इसी पर करते चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ हैं शिवम त्यागी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ हैं, अनिल दुबे, प्रवक्ता आरएलडी हमारे साथ हैं, और सूर्य कुमार शुक्ला, पूर्व डीजी यूपी इस वक्त हमारे साथ हैं। सुनील सिंह यादव, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ कांग्रेस के नेता भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शिवम त्यागी जी आप ही से शुरुआत कर रही हूं। जरा ये समझाइए, सरकार से सवाल पूछना या सरकार की कमियां गिनाना नकारात्मकता कैसे हो गया? देखिए प्राची जी, मैं सरकार से सवाल पूछना बिल्कुल नकारात्मकता नहीं है। सरकार को कटघरे में खड़ा करना भी नकारात्मकता नहीं है। किसी अव्यवस्था पर सवाल उठाना भी नकारात्मकता नहीं है। और इसके साथ साथ अगर आपको लगता है कि कहीं पर कमी है तो उसको उजागर करना भी नकारात्मकता नहीं है। लेकिन लगातार, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, मैं यही कहना चाहता हूं कि लगातार गिद्धों की तरह इस चीज का इंतजार करना कि अव्यवस्था पहले, कुंभ के शुरू होने से पहले ही फेक न्यूज फैलाना शुरू कर देना, अपने समय में जहां पर 40% लाइटों का लगाना हुआ था, सिर्फ इसमें तो सीएजी की रिपोर्ट नहीं बताया, 70% निर्माण कार्य नहीं हो पाना और इसके अलावा जल की आपूर्ति ना हो पाना, ऐसी अव्यवस्थाओं का भंडार जिस समाजवादी पार्टी या बाकी पार्टियों के समय पर था, उन लोगों का इस तरीके से चीजों को कहना, और कुंभ शुरू होने से पहले ही जब आप इस तरह की खबरें फैलाने लगते हैं तो कहीं ना कहीं जो है ये लगता है कि जानबूझकर इस तरीके से दुष्प्रचार किया जा रहा है। मैं एग्जाम्पल के तौर पर कहना चाहता हूं, कुछ एक लोगों को कोट करके, खड़गे जी ने कहा कि कुंभ से गरीबी दूर नहीं होती, नहाने से गरीबी दूर नहीं होती। अरे गरीबी तो 70 साल आप इस देश में राज कर गए, उससे भी नहीं हुई। वो अलग बात है कि कुछ लोगों ने हजारों करोड़ लाखों करोड़ बना लिए, लेकिन आप देश की गरीबी दूर नहीं कर पाए। कुंभ पर भाषण दे रहे हैं, किसी और पर इस तरह का भाषण दे सकते हैं क्या? चंद्रशेखर रावण ने कहा कि ना मैंने पाप किए, ना मैं नहाने जाऊंगा, जो नहाने जाना है वही पाप की है। किसी और पर चंद्रशेखर रावण इस तरह की टिप्पणी कर सकते हैं क्या? वो जो भीम की राजनीति करने वाले लोग नहीं कर सकते, उनकी हिम्मत हैसियत नहीं है इतनी। अखिलेश यादव जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, वो बाकी व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठाएं, लेकिन एजेंडा बनाकर, खास तौर पर एक पर्व को दुनिया की सबसे बड़ी धार्मिक गैदरिंग को मुख्य विपक्षी पार्टी है गलत उत्तर प्रदेश एजेंडा की रखना समाजवादी गलत है। पार्टी।
योगी आदित्यनाथ के बाद सबसे बड़े नेता हैं उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव, सपा के सबसे बड़े नेता हैं अखिलेश यादव। अगर वो जाम की तस्वीरों को दिखाकर आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि ये जाम क्यों है, अगर वो जो अव्यवस्था घाटों पर फैली हुई है, जो गंदगी फैली हुई है, उसकी तस्वीरें दिखाकर आपसे सवाल पूछ रहे हैं, तो इसमें मुझे कोई नकारात्मकता नजर नहीं आ रही है। सर, सवाल पूछनी उनका जिम्मेदारी है सरकार से। बिल्कुल अधिकार है, बिल्कुल अधिकार है। मैं एक चीज कहता हूं, उन्हीं घाटों पर रोजाना 1,44,00,000 लोग जाकर स्नान कर रहे हैं। जिस जगह पर, जिस स्तर पर हम तैयारियां कर रहे हैं अखिलेश यादव का कुंभ, उस जगह पर, और अखिलेश यादव की तैयारियां एंट्री लेवल पे भी नहीं थी। उन्होंने पूरे 40 दिन में जो है 7 करोड़ लोगों को स्नान करवाया। हम 1,44,00,000 पर डे करा रहे हैं। इन अब सत्ता जिस में तरह आप से हैं, लोगों का शिवम हुजूम त्यागी उमड़ जी, रहा है। उनकी सत्ता को गए हुए काफी वक्त बीत चुका है। अब सत्ता में आप हैं, आप ही ने इंतजाम किए हैं ना। आप ही कह रहे हैं ना कि वर्ल्ड क्लास सुविधाएं हम महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को दे रहे हैं। जब जाम लगेगा, श्रद्धालु 30-30 घंटे जाम में फंसेंगे, खाने पीने का इंतजाम नहीं होगा, तो अखिलेश यादव तो आपसे पूछेंगे, वो तो सलाह भी दे रहे हैं। प्राची जी, आप मुझे बताइए, अच्छा फिर ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में जिसकी भी पहले सरकार थी, किससे कंपैरिजन करूं बताइए आप? नेहरू जी से कंपैरिजन करूं जिस समय में 800 लोगों की जान चली गई थी, या उसके बाद 76 की कंपैरिजन करूं? मुझे कंपैरिजन करना है, मुझे बताना है अपनी सरकार में मैंने क्या किया, मैं ये भी बता रहा हूं। इसके साथ साथ में दूसरों ने क्या किया, जो हमें भाषण दे रहे हैं, मैं वो भी बता रहा हूं। इसके साथ साथ मैं ये भी बता रहा हूं कि 1,44,00,000 लोग रोज आ रहे हैं। इसके अलावा मैं ये भी बता रहा हूं कि 28 पीसीएस अधिकारियों को अभी बुलाया गया कि जिस तरह से जाम की स्थिति है, इसको ठीक किया जाना चाहिए। इसके साथ साथ मैं ये भी बता रहा हूं कि वहां के अधिकारियों को भी सख्त निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी तरीके से, चाहे कितना भी व्यक्ति आए, कितना भी श्रद्धालु आए, जैम नहीं लगना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ बाकी जाते हैं, या महाकुंभ की तैयारियों का जब बखान करते हैं, अपनी उपलब्धियां बताते हैं, जैसा आप बता रहे हैं, तो क्या आप ये कहते हैं जनता को कि पहले समाजवादी पार्टी के बद इंतजामों को देखिए, फिर मेरे इंतजामों को देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा? नहीं, आप सिर्फ मेरे इंतजामों को देखिए, आप सिर्फ मेरे कामों को देखिए, मेरी पार्टी के कामों को देखिए, मेरी सरकार के कामों को देखिए, लेकिन एट द सेम टाइम जो गिद्ध की तरह नजर लगाकर बैठे हैं, उन्होंने क्या किया था, ये जवाब उनको है। श्रद्धालुओं को 1% अगर परेशानी होती है, उसके जिम्मेदार हम हैं। चीजों को ठीक है शिवम त्यागी जी, आइए अब इस सवाल का जवाब सुनील सिंह यादव जी से मैं ले ही लेती हूँ। आप बार बार कह रहे हैं कि उनको अपने गिरेबान में भी झांक कर देखना चाहिए, तो सुनील सिंह यादव जी, क्या सिर्फ बद इंतजामी आप लोगों को नजर आ रही है? इतने करोड़, 45 करोड़ से ज्यादा लोग अभी तक डुबकी लगा चुके हैं संगम नगरी में, क्या आपको वो नजर नहीं आता? आपको सिर्फ बद इंतजामी ही क्यों दिख रही है? देखिए प्राची जी, हम लोग तो ये उम्मीद कर रहे थे कि जैसा पिछला महाकुंभ हुआ था समाजवादी सरकार में, और जिसको भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है, दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के लोग रिसर्च करके आए थे, और फिर तत्कालीन मुख्यमंत्री और तत्कालीन नगर विकास मंत्री को बुला करके उनको सम्मानित भी किया था। हम लोग तो ये चाह रहे थे कि दोबारा सम्मानित हो, दूसरी जगह सम्मानित हो, अच्छा कार्यक्रम हो, भव्य कार्यक्रम हो। हम तो सहयोग करने को तैयार थे, क्योंकि ये सनातन का महापर्व है, ये कोई भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का कार्यक्रम नहीं है, ये सदियों से होता आया है। ये पार्टियां अभी बनी हैं, अभी सरकार में आई हैं, वो उसमें कोई भी हो, लेकिन इस पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है, हम तो चाह रहे थे पिछले कुंभ से अच्छा कुंभ हो, पिछले कुंभ से अच्छी सड़कें हो, उससे अच्छा इंतजाम हो, लेकिन क्या हो पाया? क्या समाजवादी पार्टी अगर विपक्ष में है, तो बीजेपी के लोगों को आप अपने कार्यक्रम में ये समझाइए विपक्ष का मतलब क्या होता है लोकतंत्र में। ये लोग क्योंकि रटे रटाए लोग हैं, जो इनको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी मिल जाता है वही आपके चैनल पे ये लोग शुरू हो जाते हैं। लोकतंत्र में विपक्ष का मतलब होता है सरकार का आईना। हम सरकार को आईना दिखा रहे हैं। अब अगर उसमें भीड़ दिख रही है, जाम दिख रहा है, बद इंतजामी दिख रही है, बेबस लोग दिख रहे हैं, बीमार लोग दिख रहे हैं, लोग अपनों को खोजते हुए दिख रहे हैं, अपनों को ढूंढते हुए दिख रहे हैं, तो इसमें विपक्ष की क्या भूमिका है? आपने कह दिया कि गिद्ध की तरह नजर लगाए हैं। हम लोग आप जैसे लोग नहीं हैं, हम लोग इस सोच के लोग नहीं हैं। हम तो ये चाह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में महाकुंभ हो रहा है, हमारे प्रदेश की छवि देश दुनिया में अच्छी जाए, इसलिए हम सरकार को सुझाव दे रहे हैं। सर जी, सरकार को आईना दिखाना विपक्ष का काम है, और आप दिखाइए, आप सवाल पूछिए, लेकिन क्या उस आईने में हमेशा बुरी सूरत ही दिखे, ये लाजमी है क्या?
नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हम तो आईना लेके खड़े हो गए हैं। अब सरकार को वहां कितनी जगह कालिक दिख रही है सरकार बताए, और कितनी जगह सरकार अच्छी दिख रही है, हम सरकार के साथ खड़े हो जाएंगे। हम तो कुंभ के साथ है ना, कुंभ की व्यवस्था के लिए हैं। और वहां समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अभी भी, जहां चारों तरफ से लोग जाम में फंसे हैं, वहां पानी पिला रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, दवाई का इंतजाम कर रहे हैं। और केवल पार्टी के कार्यकर्ता नहीं, आम आदमी भी उसमें लगा है। ठीक है, तो अब इस सब बात लोग का जवाब सहयोग शिवम कर रहे त्यागी हैं। जी। तो आप सब लोगों के देखिए, बहुत सहयोग सहज को और बहुत आप सरल अंदाज स्वीकार में करिए। सुनील सिंह जी ने मैं बताया। लास्ट बात खत्म कर रहा हूं। ठीक है, बोले बोले सर, बोले, कंप्लीट करें, बोले सुनील जी। मैं केवल ये कह रहा हूं कि कल भी हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने एक बात कही, और माननीय मुख्यमंत्री जी को पिछले 2-3 महीने से सुझाव दे रहे हैं। वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कुंभ करा चुके हैं, अच्छा कुंभ करा चुके हैं। तो अगर वो कोई सुझाव देते हैं तो सरकार को चिढ़ना नहीं चाहिए। सरकार को उन सुझावों पे काम करना चाहिए कि किस तरीके से मिलिट्री लगा सकते थे, आप डाइवर्जन कर सकते थे, आप खाने का इंतजाम कर अब सकते शिवम थे, त्यागी जी, अच्छा इंफ्रा का सरल इंतजाम और कर सकते सहज थे। उसमें क्या, जो हम लोग तो सलाह अच्छा, आपको दी जा रही है। हमारे आपके प्रदेश में महाकुंभ हो रहा है, अगर अच्छा ठीक है होता सर, तो मैं हमारे जवाब आपके लेती लिए हूँ ना इससे आपकी अच्छी बात बात का क्या कि है? ये सहज और सरल सलाह शिवम त्यागी जी आप लोगों को मंजूर क्यों नहीं है? अगर विपक्ष आपको आईना दिखा रहा है तो उस आईने में जरूरी है कि आप भी सिर्फ बदसूरत ही देखें। पहले तो मुझे आशा ही नहीं, विश्वास है प्राची जी कि जिस तरीके से आपने उनको बीच में बार बार नहीं रोका, आप मुझे भी नहीं रोकेंगे। नंबर 1। नंबर 2, जहां तक उन्होंने कहा कि हमारे समय में तो इतना शानदार कुंभ हुआ, हमें एक्सपीरियंस है, हमें तजुर्बा है, जिस स्तर पर हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेल रहे हैं वहां के लिए आप एंट्री लेवल भी नहीं है। जितने लोग आपने, मैं वही कह रहा हूं, 40 दिन में स्नान करे उतने लोग, उससे डबल लोग हमारे यहां एक दिन में स्नान कर रहे हैं इस कुंभ में। भाई, जहां खेल रहे थे आप लोग वो एंट्री लेवल भी नहीं है। तो पहले तो इस भाषण का कोई तर्क नहीं है। दूसरा, 2013 में मॉरिशस के प्रधानमंत्री कुंभ में आए और जब वो स्नान करके गए तो वो रोए इस बात को लेकर कि कितने गंदगी और अव्यवस्था वहां पर थी जिसकी कोई हद नहीं है। 2019 में वो फिर से आए, नहाकर गए और तारीफ की। तीसरा, ऑक्सफोर्ड दुनिया की कोई नंबर 1 हार्वर्ड कोई दुनिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी नहीं है, ऑक्सफोर्ड है, और फिर मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। तो ये हर जगह वॉशिंगटन पोस्ट और ये अपना जो है हार्वर्ड का जो है तमगा लेकर मत आया करो। और चौथा, मैं कहना चाहता हूं, इन्होंने कहा कि अगर अच्छा होता तो हम जरूर कर देते तारीफ। पिछले करीब आप ये मानिए कि 2017 से हम 2025 में आ गए हैं। 8 साल में कोई एक चीज पर बताइए जरा उत्तर प्रदेश की सरकार की कंस्ट्रक्टिव तारीफ। हालांकि आपका काम है बुराई करना, मैं उससे अलग नहीं जा रहा हूं। मैं नहीं कह रहा हूं कि विपक्ष को हमारी तारीफ करने की जरूरत है, बिल्कुल मत करिए। लेकिन आप तो ये है कि जिसने आज तक कभी किसी पर की नहीं, अब कुंभ पर आते हैं। मैं मानता हूं कि जाहिर है अगर कहीं पर कोई कमी आपको नजर आती है उस पर सवाल उठाइए, कोई दिक्कत नहीं। पर मैं फिर से वही कहना चाहता हूं कि एजेंडा लेकर खुद Z+ से घिरे रहेंगे, नहाने जाएंगे, VIP सिक्योरिटी पर नहीं टोका शिवम त्यागी जी, लेकिन कुछ बयान है ना मेरे पास। आप कहते हैं कि अनर्गल अलाप कर रहे हैं अखिलेश यादव, आप कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोग बकवास करते हैं। तो सर, जब सलाह दी जाती है और जब बदइंतजामी की तस्वीर पेश की जाती है तो एक बार देख ही लीजिए कि क्या हो रहा है महाकुंभ में। मैंने ना ही तो कहा कि वो अनर्गल अलाप करते हैं और ना ही मैंने कहा कि आपके नेताओं के बयान शिवम प्राची जी के हैं, प्राची जी ने कहा है। चलिए आप कहती हैं नहीं, मैंने नहीं कहा सर। केशव प्रसाद मौर्य का बयान है, अखिलेश यादव महाकुंभ को लेकर अनर्गल अलाप करते हैं। ब्रजेश पाठक जी कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोग बकवास करते रहते हैं। मेरे बयान नहीं है सर, प्लीज मुझे राजनीति से मैंने अभी नहीं कहा, मैं अपनी बात कर रहा था। मुझे लगा आपने कहा, शायद आपको ऐसा लगता होगा। तो अपने नेताओं को सुनकर आना चाहिए था शिवम त्यागी जी। नहीं, वो मैं जानता हूं, लेकिन यहां पर आपने उनका नाम कोट नहीं किया। आपने किया तो मैं आपकी बात एंडोर्स करता हूं। नेता बोला आप सही कह रही होंगी, आप गलत नहीं कह सकती। खैर, मैं आगे आता हूं। यहां पर मैं क्यों बार बार इस बात को कह रहा हूं, वही कह रहा हूं। शुरुआत में, आप शुरुआत से लेके चलते हैं आपको। एक व्यक्ति जो पैदा सिक्योरिटी के बीच में हुआ, जो नहाने सिक्योरिटी के बीच में जाते हैं, जो घाट तक गाड़ियां लेकर जाते हैं, जो Z+ के बीच में नहाते हैं जाकर, क्यों एग्जांपल सेट नहीं किया उन्होंने? क्यों नहीं चले गए बिना सिक्योरिटी के और जाकर वहां पर नहाकर क्यों नहीं आए? उससे पहले मेरे पास और भी मेहमान है। अगर आप एक लाइन में सुनील जी एक पॉइंट उठाया शिवम त्यागी जी, और एक वाजिब पॉइंट उठाया कि अगर वीवीआईपी कल्चर से आप लोगों को इतना परहेज है तो आप लोगों ने क्यों ना ऐलान किया
कि हम वो किसी भी नहाने gunners वीवीआईपी के साथ प्रोटोकॉल जाते हैं, में VIP स्नान का करने पाठ नहीं पढ़ाते जाएंगे। हैं, सारे ऊंचाई, नहाते शिवम हैं, गनर्स से घिरे हुए रहते हैं, बोलें, लेकिन दूसरों सुनील को जी, कहते फिर हैं उसके कि बाद नहीं, बाकी security मेहमान बंद हो। मैं उसकी बात सिर्फ कर रहा था। अब इनको चुप करा दीजिए, कह दीजिए अपना झूठ बंद कर दें। मैं कुंभ का अरे सच आप बता झूठ रहा हूं। कैसे, देखिए मुझे लगता है अरे प्राची इतने जी, बड़े झूठे हमारी कैसे आज झूठ की सुनने में सबकी दिक्कत आस्था होगी है। आपको बताइए। अरे मैं तो चुप झूठ बोल ही रहिए, नहीं चुप रहा। रहिए भाई, अरे चुप जी रहिए। जी बोलिए, ऐसा है, साजन जी बोलिए। प्राची जी, हाँ बोलें बोलें सर। ये कुंभ किसी का, इनको चुप कराइए, इनका डाउन करिए, डाउन करिए। बोलें देखिए प्राची जी, आस्था हमारी आपकी, जो भी सनातन धर्म में मानने वाले लोग हैं, उनकी सबकी आस्था कुंभ पे है। ठीक है। और इनको हम बता दें, ये तथाकथित हिंदू हैं जो, कि भाई सनातन में जो किसी के बारे में, अगर सनातन धर्म में अगर कुछ सच जानना होता है, तो सबसे ज्यादा अगर किसी की बात मानी जाती है तो शंकराचार्य की बात मानी जाती है। शंकराचार्य जी क्या कह रहे हैं कुंभ को लेकर के? शंकराचार्य जी क्या कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ की सरकार को लेकर के? शंकराचार्य जी ने क्या कहा भगदड़ में मौत होने के बाद और लोगों के परिजनों की गिनती न बताने पर क्या बोला? सारे सवाल तो मैंने पूछ लिए शिवम त्यागी जी से। आपके जहन में जितने सवाल हैं सब रखे शिवम त्यागी जी के आगे, लेकिन एक और सवाल मेरे जहन में आता है कि वीवीआईपी कल्चर से अगर इतना परहेज, तो आप खुद क्यों नहीं ऐलान करते कि हम जाएंगे संगम नगरी, या हम गए संगम नगरी तो हम विदाउट वीवीआईपी कल्चर, विदाउट एनी प्रोटोकॉल जाएंगे? देखिए, मैं आपके कार्यक्रम में इस बात को कह सकता हूं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी जब गए तो बिना कार्यक्रम जारी किए हुए गए और कोई प्रोटोकॉल नहीं, चुपचाप गए, स्नान किया, कई संतों का आशीर्वाद लिया और चले आए। लेकिन एक तरफ जहां करोड़ों श्रद्धालु जाम में फंसे हैं, भूखे प्यासे हैं, वहीं दिल्ली से लेकर लखनऊ तक केवल पुलिस प्रशासन को समझने के लिए बीजेपी के प्रोटोकॉल में लगा दिया सूर्य कुमार शुक्ला जी को चर्चा में लाती हूं, क्योंकि राजनीतिक बहस में तो आरोप प्रत्यारोप ही नजर आएगा। सूर्य कुमार शुक्ला जी, वीवीआईपी कल्चर ये बहुत चर्चाओं का विषय है। महाकुंभ में वीवीआईपी कल्चर सिर्फ यही सुना जा रहा है विपक्षी नेताओं के द्वारा। जरा समझाइए ना सर, क्या प्रोटोकॉल, आम लोगों के लिए क्या इंतजाम, या कितना मुश्किल है ग्राउंड पर इन तमाम चीजों को व्यवस्थित रखना? प्राची जी, जहां तक वीआईपीज के द्वारा वहां पर कुंभ मेला में जाकर स्नान करने और वहां पूजन करने की बात है, तो आप समझ सकती हैं कि ये एक जनरल ऑर्डर है और बड़ी पुरानी परंपरा भी है कि जो मुख्य स्नान के दिन होंगे उसमें कोई भी वीआईपी आएगा नहीं, और अगर आएगा अपने से, मान लीजिए कानून तो है नहीं कि नहीं किसी को रोक दीजिए, अगर आएगा तो फिर आम श्रद्धालु की तरह स्नान कर लेगा, उसको कोई अलग से न तो सुरक्षा न कोई व्यवस्था अलग से नहीं दी जाएगी। तो उसका नियम का पालन इस बार भी हो रहा है, और ये बात वहाँ के अधिकारियों से मैं भी कई बार बात कर चुका हूँ, मैं भी 2 बार जा चुका हूँ, देख चुका हूँ कि अगर कोई, जैसे कि मान लीजिए कई लोगों को ये लगा कि सारे मंत्री लोग क्यों जा रहे हैं, सारे विशिष्ट व्यक्ति क्यों जा रहे हैं, तो पहली बार ये हुआ कि अरैल घाट जो नैनी साइड में है, तो वहाँ सामान्यतः संगम में नहाने वाले नहीं नहाया करते थे। सब लोग संगम नोज जिसे कहते हैं, यानी जहाँ गंगा यमुना और सरस्वती जी का मिलन बताया जाता है, वहाँ स्नान करते हैं। तो सारे वीआईपीज के घाट बना दिए गए नैनी साइड में, अरैल साइड में, ताकि आम लोगों को कठिनाई न हो। ठीक है। और वो लोग सब जो आए भी संगम, तो वो बोट के मार्ग से आए अरैल घाट से, ताकि आम आदमी के बीच में धक्का मुक्की न हो, उनको किसी को तकलीफ न हो। और ये भी आपने देखा, कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि एक दिन हेमा मालिनी जी मुख्य स्नान के दिन आ गई, लेकिन ये भी देखा होगा कि वो आई तो, लेकिन वो साधु संतों के बीच में वहीं किसी अखाड़े में रह रही थी और वहीं से निकली और वहीं पास में उन्होंने स्नान किया और स्नान करके वापस उसी रास्ते चली गई, यानी कि प्रोटोकॉल की कोई सुविधाएं। अब ये बात जो आप बता रहे हैं, ये बातें क्यों नहीं दिखती हैं विपक्ष को? सुनील जी, आपसे जवाब लूं इस बात का, लेकिन संदीप जी आपको भी चर्चा में ले आती हूँ। आपके नेता तो खैर ये कह रहे हैं कि गंगा में डुबकी लगाने से कहीं गरीबी नहीं मिटती, तो ये तो अलग ही बयान है, लेकिन जो सूर्य कुमार शुक्ला जी कह रहे हैं, ये नहीं दिखता क्या विपक्ष को कि क्या इंतजाम सरकार की तरफ से किए गए, या क्या प्रोटोकॉल वीवीआईपीज के होते हैं, अब क्या फॉलो किया गया है?
नहीं, देखिए अभी शुक्ला जी ने ये बात स्पष्ट की कि ये पहले से परंपराएं चली आ रही हैं और उसका निर्वहन आज भी होता है, अच्छी बात। लेकिन होता क्या है कि जब आंधी चलती है ना प्राची जी, तो हवा हर जगह लगती है। जब कोई वीआईपी आता है तो सारे पुल बंद कर दिए जाते हैं। ये फैक्ट है, इसलिए कि मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मैं यहीं का रहने वाला हूं और खूब अच्छी तरीके से व्यवस्था को जानता हूं। जब भी कोई वीआईपी आया होगा, पुल नंबर 1 से लेकर 25, एक तो ऑलरेडी बंद रहता है, पूरा 25 बंद कर दिया जाता है जब तक वो व्यक्ति निकल नहीं जाता है, पहली चीज। दूसरी चीज, सरकार की व्यवस्था की बात अभी जो है शिवम जी ने कहा, और शिवम जी अभी देखिए कैसे नहीं, मैंने पिछले मान लिया, मतलब हमने अखिलेश बताया जी था जब आए थे तो पुल नंबर 1 से लेकर पुल नंबर 25 तक बंद थे, आप ये कह रहे हैं? सुनिए सुनिए, हाँ बताता हूँ। बता दीजिए, तो छोटा सा तो सवाल है भाई, वीआईपी थे वो। अरे शिवम जी, हमको पता था आप पूछ लेंगे, नहीं, थोड़ा मतलब धैर्य रखिए, अखिलेश सब जी जब सुना। आए थे तो पुल नंबर 1 से पुल नंबर हाँ, 25 बंद था, आप ये कह रहे हैं? वीआईपी आया है। अरे कोई भी वीआईपी आया है, अखिलेश जी की बात तो जाने दो। मतलब वो अखिलेश जी व्यवस्था, जब आए थे तो वो बंद थे 25 अरे पुल। अखिलेश जी क्यों भाई, जो योगी अरे जी अखिलेश जा जी रहे हैं क्यों, मतलब उत्तराखंडी अखिलेश जी बाबू, वीआईपी कुछ हैं? हो रहा है, रोज पहुंच रहे हो, व्यवस्था नहीं देख पा रहे हो। उस नकलची बच्चे की तरह साल भर अखिलेश पढ़ाई जी का करनी नाम चाहिए लेते ही तो आप काहे आकर उखड़ गए परीक्षा इतना, के टाइम मुझे समझ पढ़ाई में कर नहीं रहे आता। हो। मैंने तो अखिलेश जी का, शांति से भाई सुनिए, अखिलेश जी वीआईपी है, गंभीर विषय है, सुनिए। जेड अरे प्लस आप सिक्योरिटी कितने उनके साथ नकारे चलती है, सीसीटीवी फुटेज नहीं 25 अच्छा पुल ठीक उनके है, साथ एक मिनट बंद शिवम हो, त्यागी तो जी, अब संदीप बंद क्यों त्रिपाठी जी, नहीं मैं है? तो अब सिर्फ तक इतना कितने पूछ रही लोग थी, मारे गए हैं? मैं तो सिर्फ इतना अब तक पूछ रही कितने लोग थी। मारे गए? आप लोगों को तो वीडियो गंगा में रिकॉर्डिंग डुबकी करता हूं। लगाने से आपत्ति है, गरीबी कम नहीं होती तो लोग गंगा में डुबकी क्यों लगाएं? अब ये उस बयान कितनी पर बड़ी पूरी डिबेट कर परंपरा सकता है हूं। या महाकुंभ क्या है, मुझसे ज्यादा आपको सुनील जी समझा पाएंगे, वो अच्छे से बता रहे हैं। उन्हीं से प्राची समझ जी, लेते बयान देने से पहले आपके नेता। प्राची जी, प्राची हाँ जी, बोले। नेता ने क्या बयान दिया उस पर पूरी डिबेट रखिएगा, मैं करने के लिए तैयार हूँ। अभी अरे जो सर, बात हो महाकुंभ रही है, कुंभ से जुड़ा हुआ मामला है, क्यों ना पूछूं आपसे? हाँ हाँ ठीक है, बिल्कुल आप पूछिए। मैं पहले जो कहना चाहता हूँ वो बात आ जाए, जो अभी बात आई तो आईना सिर्फ दिखाने पूछना की, मैं नहीं है, आईना जवाब दिखा भी तो देता देना हूँ है आपको, मेरे जवाब पीठ दीजिए। से। अरे सुनिए शिवम जी, कल की डेट में क्या 65 आप नाराज किलोमीटर बहुत हो तक रहे हैं? जाम जवाब था दे दीजिए लखनऊ ना। रोड पे। सुनिए क्या बात अच्छा कर सर, रहे हो, ऐसे ही उलझे रहेंगे, सुनो मुझे शांति अनिल से। जी के पास भी जाना है। सर, महाकुंभ नहीं, पर गरीबी चर्चा कम करने नहीं आए होती तो हर कुंभ में मुद्दे का नहाने से। जवाब कहाँ आपको नहाने से देना गरीबी होगा। कम होती है? बिल्कुल अनिल उसका दुबे भी जी, जवाब मैं दे रहा हूं। विपक्ष सवाल और पूछता है प्राची तो गलत क्या है, मुझे ये बताइए, क्यों ना पूछें? या संदीप त्रिपाठी जी वहां की व्यवस्थाएं बता रहे हैं या सुनील जी वहां की व्यवस्थाओं पर सवाल उठा रहे हैं, तो क्यों ना उठाएं? देखिए प्राची जी, विपक्ष को सवाल उठाना चाहिए, विपक्ष को आलोचना का पूरा अधिकार है। हम उनकी आलोचनाओं से घबराने की बात नहीं करते। और हम समझते हैं कि सरकार के लोग, प्रशासन के लोग, जो भी सुझाव कहीं से आ रहा है, अगर ये बता रहे हैं तो उसको अमल में भी सरकार कर रही है। लेकिन जो केवल राजनीति के लिए राजनीति अगर की जाए कि हमें केवल आलोचना ही करनी है, तो आप अच्छाई को भी देखने का काम करिए कि कहीं पर अगर 500 लोगों का कोई फंक्शन होता है तो कितनी गंदगी फैल जाती है, और वहां करोड़ों करोड़ों लोग उस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। इसके बाद भी कितनी सफाई नहीं है, तो उसके लिए स्वच्छता है। व्यवस्था भी होती है ना, 500 लोग के लिए घाटों पर जो नहा है रहे एसपी हैं नहीं होता, कहीं पे। डीएम नहीं अच्छा, होता, भीड़, प्रशासन नहीं होता देखिए महाराज। भीड़ उमड़ रही है, इतनी बड़ी भीड़ उमड़ सरकार रही है है, तो इतनी लेकिन बड़ी कहीं व्यवस्था है भी यातायात ना। बाधित तो नहीं है। आप क्या बात कर रहे हैं? आज वहाँ यातायात घोर चल तो व्यवस्था रहा है, है, गाड़ियां आज कितनी बार आज 65 अगर रुक गई किलोमीटर होती जाम तो ये लग रहा कहाँ है। स्थिति क्या होती? कर रहे थे भैया? और जानबूझ कर आप लोग जाम राजनीति लगवा क्यों रहे हो। करना अच्छा चाहते? ठीक जबकि है, लंबे आपने लंबे जाम की रास्ता तस्वीरें नहीं है। आपने भी देखी होगी आपको अनिल दुबे दिखाना है जी, और फिर। सबने देखी होंगी कितने लंबे लंबे जाम हैं। व्यवस्थाएं नहीं, कैसी जाम हैं, है। इसी पर विपक्ष की प्राची बारीकी से बनारस में नजर जाम। है। महाकुंभ में वीवीआईपी कल्चर की वजह से क्या आम आदमी को परेशानी हो रही है, आम श्रद्धालुओं को परेशानी हो रही है? शिवम त्यागी जी, एक सवाल जो अखिलेश यादव बार बार पूछ रहे हैं, उनकी पूरी पार्टी पूछ रही है, वो इतना ही है कि वीवीआई के चक्करों में ऐसा तो नहीं कि आम आदमी पिस रहा हो, वो इंतजाम देखने की जो जिम्मेदारी है वो आपकी है। वो तो ये भी सलाह दे रहे हैं कि अधिकारियों को जमीन पर उतर जाना चाहिए ताकि लोग वहां ठीक रहें। देखिए, सबसे पहले मैं एक चीज कहना चाहता हूं यहां पर, खास तौर पर प्राची जी, कि जहां तक उन्होंने कहा कि अधिकारियों को जो है जमीन पर उतर जाना चाहिए, अधिकारी जमीन पर ही हैं। अभी पिछले दिनों जो है ट्रेनीज को खास तौर पर हैदराबाद से मंगाया गया। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आज ही उत्तर प्रदेश में से ही 28 पीसीएस अफसरों को तत्काल प्रभाव से स्पेशल ड्यूटी कुंभ के लिए बुलाया गया। जहां तक बात वीवीआईपीज की है, जहां तक बात वीवीआईपीज की है, मैं वीवीआईपीज पर एक चीज कहना चाहता हूं कि अखिलेश यादव को अगर वीवीआईपी से इतनी दिक्कत है, उनको अपना वीवीआईपी प्रोटोकॉल छोड़कर जाना चाहिए था। जेड प्लस सिक्योरिटी के अंदर आदमी अपनी सिक्योरिटी लेयर के बीच में गंगा नहाते हुए अखिलेश यादव, एक भी साधु उनके आसपास नहीं है, एक भी महात्मा उनके आसपास नहीं है, एक भी संत उनके
आसपास जो नहीं मीडिया है, ने सवाल वहां खड़े पर वो करना वीवीआईपी शुरू किया, सिक्योरिटी के साथ विपक्ष ने नहा रहे खड़े और करना बाहर शुरू आकर किया, कहते तब नहीं आपकी नहीं वो निंदा वीवीआईपी सुनी। सिक्योरिटी तब नहीं एक होनी मिनट चाहिए। अखिलेश एकदम सब त्रिपाठी अच्छा जी, है। एक मिनट रुकिए क्या ना बात कर प्लीज, रहे एक हैं? मिनट रुकिए। सरकार का पक्ष आएगा तभी तो पता चलेगा ना वहां कितनी बदइंतजामी है या कितनी व्यवस्थाएं हैं। मुझे सुनना है शिवम त्यागी जी क्या बताने, प्लीज सर। महाकुंभ की बात कर रहे हैं, आप ही लोग की चिंता जाहिर करते हैं, तो उस चिंताओं पर सरकार क्या कर रही है एक बार सुन तो लें, सकारात्मक डिबेट तो कर लें कम से कम। बोले शिवम इंडी त्यागी। नहीं, अलायंस वो वाले नहीं जहां चाहते, भी पहले जाएंगे, राउंड में उन्होंने बोलने नहीं दिया मुझे। चलें बोले। नहीं, चाहते ही इंडी नहीं ना अलायंस हमारा वाले पक्ष। जहां भी जाएंगे, पक्ष की बात इंडी आ ही अलायंस ना वाले पाए, जहां भी लोगों का जाएंगे यही दंगा नजरिया करेंगे। होता है। यही एक परिपाटी रखनी है कि अगर दंगा करना है तो कर लो, कोई बात नहीं, लेकिन नहीं, वो जवाब आपने तो सुन लो। दे रखा है ये ठेका देखिए, भाई। फिर से- आवाज कम आज कर है दे राजीव जी, पार्टी अब जी की आपको थोड़ा। इनको बोले रोकना शिवम पड़ेगा, त्यागी रोक जी। दे तो बेहतर होगा, वरना मैं भी चिल्लाना शुरू कर दूंगा। बोले खैर, शिवम त्यागी मैं फिर जी। से पॉइंट पर आना चाहता हूं। यहां पर विषय यही है, वीवीआईपीज के लिए खास तौर पर मैं एक चीज बड़े सामान्य तौर पर कहना चाहता हूं, चाहे अखिलेश यादव जी भी हो और कोई भी व्यक्ति हो, अगर वहां पर खुले तौर पर सरकार को एड्रेस करके बताकर वहां पर जाते हैं, हमारी जिम्मेदारी बनती है। जैसे अखिलेश यादव जी के विषय में ही लीजिए, जिस तरीके से उनके लोग हैं, चाहने वाले हैं, उनकी पार्टी के लोग हैं, अगर उनको सुरक्षा नहीं मिलेगी तो वहां पे और ज्यादा व्यवस्था खराब होगी, स्टैम्पीड की स्थिति वहां पर लगातार बनेगी, और कोई भी पार्टी का अगर व्यक्ति आएगा जिसके फॉलोअर्स हैं, उनको हमें सुरक्षा देना हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन अगर ये खुद की तरफ से इस तरह की चीजों को इनिशिएट करें तो कोई दोराई नहीं है। मैं एग्जांपल के तौर पर कहना चाहता हूं, रेमो डिसूजा के भी हजारों लाखों फैन होंगे, लेकिन वो अपना फेस कवर करके चुपचाप वहां पर गए और किसी को पता नहीं चलने दिया, बहुत अच्छे से स्नान करके आ गए। अखिलेश यादव को इतना ही वीवीआईपी प्रोटोकॉल से परेशानी है तो चुपचाप कराते ना, लेकिन नहीं, अपने आप को प्रोटोकॉल चाहिए। और अब मैं एक छोटी सी 10 सेकंड की वीडियो अखिलेश यादव जी की आपको सुनाना चाहता हूं, 10 सेकंड दीजिएगा बस। और फिर जैसे हम हैं वीआईपी या और हैं वीआईपी या और सम्मानित लोग जब आए तो कम से कम व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए पूरे कुंभ को पता लगे अपने आप को वीवीआईपी ट्रीटमेंट चाहिए, बताइए सुनील सिंह यादव जी, इस पर जवाब। वीवीआईपी के लिए पुलिस प्रोटोकॉल चाहिए, लेकिन दूसरों पर इस तरह के आक्षेप लगाने में मानता हूं राजनीति करिए, लेकिन उसका कोई आधार तो होना चाहिए। सुनील सिंह यादव जी बताइए, काम चलेगा खास तौर पर अपने गिरेबान में झांक कर क्यों नहीं देखा जाता जब वीवीआईपी कल्चर पर सवाल उठाए जाते हैं? नहीं, ठीक बात है। अच्छा, मैं ये कह रहा हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि वीवीआईपी कल्चर केवल माननीय अखिलेश यादव जी छोड़ दें, तो मैं तो आपके कार्यक्रम में शिवम जी से कहूंगा कि मोदी जी से आप पहले बोल देते कि कई मॉडल और हीरोइनें भी आई हैं, अभिनेत्रियां हैं जो चुपचाप मुंह छिपा करके आई, नहा के चली गईं, वैसे ही मुंह छिपा करके मोदी जी भी आ जाते, चले जाते, पुण्य उनको मिल जाता। मोदी जी ने तो नहीं कहा। दूसरी बात आपने कहा वीवीआईपी कल्चर कि भाई आपके समय में, सुन लीजिए, अच्छा सुन लीजिए, लेकिन हमारी तो जिम्मेदारी है ना अखिलेश यादव जी को सुरक्षा देना, हम देंगे। सुन लीजिए भाई वो एक सूबे के बड़े नेता हैं, देश के दूसरी बड़े बात नेता हैं। इन्होंने कहा कि हमारे कुंभ में जब बड़ी आपको भीड़ आ सुरक्षा गई चाहिए तो बाकियों को क्यों नहीं चाहिए, मुझे बस इतना बताइए। ये उस तरीके के आयोजक हैं। ये तो ठीक है, सुरक्षा अपने प्राची आप को जी, तो चाहिए, इनसे दूसरों को कहिए ना शिवम दें। त्यागी जी, एक क्योंकि मिनट हम बोलने दीजिए किसी उनको, के प्लीज। बीच में बोलते बोले, नहीं, बोले। और हम चाहते हैं कि सभ्यता पूर्वक ये भी किसी के बीच में ना बोले। इतनी सभ्यता तो मुझे लगता है इनको होगी। हाँ बोले और दूसरी बात इन्होंने कहा, भाई हमारे समय में भीड़ ज्यादा आ गई, तो भाई आपके समय में भीड़ ज्यादा आ गई। आप ऐसे व्यवस्थापक साबित हुए हैं कि आपने 40 करोड़ लोगों को निमंत्रण देकर के 20 करोड़ का इंतजाम किया है। पानी का इंतजाम नहीं, खाने का इंतजाम नहीं, रुकने का इंतजाम नहीं। तो इससे बेहतर होता कि लोग आस्था से आते, आप व्यवस्था दे देते। दूसरी बात आपने कही कि जब माननीय अखिलेश यादव जी नहा रहे थे तो कोई साधु संत आसपास नहीं था, क्योंकि हमारे नेता फोटो शूट के लिए नहीं गए थे आपके नेताओं की तरह। हमको वीडियो और फोटो की जरूरत नहीं थी, वो आस्था के साथ गए, आस्था की डुबकी लगाई और सबके कल्याण की कामना की और चले आए। दूसरी बात हमारे नेता ने क्या कहा, जो इन्होंने कहा अभी कि कई ट्रेनी अधिकारियों को बुला करके लगाया गया। यही बात तो हमारे नेता कह रहे हैं कि इस कुंभ में ट्रेनी अधिकारियों के बजाय अगर सरकार अनुभवी अधिकारियों को लगाए, जिनका अनुभव है मैनेजमेंट का, भीड़ का, रूट का, उनको अगर लगाएं तो और बेहतर होगा। अधिकारियों तो अगर अधिकारियों को तो ग्राउंड पर उतारा ही गया है। सुनील सिंह यादव जी, इतनी जानकारी तो मेरे पास भी है कि बड़े बड़े अधिकारियों को ग्राउंड पर तो उतारा गया है। मैं लौटकर वीवीआईपी कल्चर पर आती हूँ। सुनील जी एक मिनट, बस मेरा प्रश्न सुन लीजिए, फिर उसके बाद में आप जवाब दीजिएगा। सर उन्होंने आपत्ति नहीं जताई वीवीआईपी कल्चर पर। पूरी कर लूं, 10 सेकंड। आप ही के सवाल से जवाब है, आप ही के जवाब से सवाल है। उन्होंने नहीं, शिवम त्यागी जी ने नहीं इस बात पर आपत्ति जताई कि वीवीआईपी कल्चर नहीं होना चाहिए। तो मोदी जी गए, वीवीआईपी कल्चर में गए या प्रोटोकॉल में गए, वो तो देश के प्रधानमंत्री का प्रोटोकॉल है। वो ये कह रहे हैं कि आपने अपनी तरफ से कुछ ऐसा किया
जिससे लगे कि आप वीवीआईपी कल्चर के बिल्कुल खिलाफ हैं? हाँ किया। आप देखिए, इनको जाना चाहिए। और मैं तो कह रहा हूं जितने लोग भी गए हैं कुंभ में वो देख रहे हैं, जिनको सरकार, और ये संभव है कि सरकार सबको खाना नहीं खिला सकती, समाजवादी लोग दूध बांट रहे हैं, दवाई बांट रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, सब्जी पूड़ी खिला रहे हैं, खीर खिला रहे हैं, सारे इंतजाम कर रहे हैं। हम लोग जो प्रयास है, जो कुंभ को भव्य बनाने के लिए, कुंभ को सफल बनाने के लिए, वो हम लोग कर रहे हैं। लेकिन अगर हमारा काम भी आपको चिढ़ा रहा है, आपकी नाकामी दिखा रहा है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? हम तो आस्था के साथ काम कर रहे हैं, आप केवल मार्केटिंग के साथ काम कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी आपके कार्यकर्ताओं पर कोई प्रश्न नहीं खड़ा कर रहा सर। सवाल सिर्फ इतना है कि जब अखिलेश यादव जी कुंभ जा रहे थे तो क्या उन्होंने कोई ऐलान किया कि मैं कोई प्रोटोकॉल या मैं कोई सुरक्षा या मैं किसी भी तरीके के इंतजामों में बंद कर नहीं जा रहा, एक आम श्रद्धालु के तौर पर चुपचाप स्नान करके वापस आ जाऊंगा? आपको तो फिर भी वैसे भी फोटो सेशन पसंद है नहीं। यही बात जी देखिए प्राची जी, यही बात हमने पहले भी कही कि हमारे नेता जब गए तो बिना पार्टी के कार्यकर्ताओं को बताए, बिना प्रशासन को बताए, चुपचाप एक श्रद्धालु की तरह गए। हाँ, जो सुरक्षा उनके पास है वो तो नहीं छोड़ी जा सकती। अब जवाब इस पर शिवम त्यागी जी, सवाल इससे ज्यादा क्या करें भाई? प्रशासन को बताकर नहीं। सवाल इस बात पे है कि पूरी सरकार केवल अपनी व्यवस्था में पुलिस को, अधिकारियों को लगा रखा है। अधिकारियों की कोई कमी नहीं। कमी अगर किसी की है तो हमारे नेता ने क्या नेताओं को बताया नहीं। मुख्यमंत्री जी इंजीनियर हो जाते हैं, डॉक्टर हो जाते हैं, ईंट लगाने से लेकर के एआई तक के सारे इंतजाम मैं पूछ लेती हूँ सर, मैं पूछ लेती हूँ। और समीक्षा भी उल्टी। और इससे ज्यादा सकारात्मक क्या होगा कि इनके कार्यकर्ता वहां श्रद्धालुओं की सेवा कर रहे हैं? एक तो सबसे पहले मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि थोड़ा सा पढ़ लिख जाओगे तो कोई नुकसान नहीं हो जाएगा। Z+ सिक्योरिटी आपके नेता के पास अगर है तो Z+ सिक्योरिटी के प्रोटोकॉल भी समझिए। अखिलेश यादव जी जहां जहां ट्रैवल करेंगे, जिस थाने से लेकर पुलिस से लेकर आगे तक गुजरेंगे, वहां पर बाय डिफॉल्ट पुलिस के पास फोन पहुंचेगा। उनके जो प्रोटोकॉल में अधिकारी है वो लगातार पुलिस को फोन करते हुए चले जाएंगे। लोकल पुलिस कैसे इन्वॉल्व नहीं होगी? भाई मोदी जी वाली डिग्री लेकर के पढ़ाई नहीं की है। इस बात का हमने जो पढ़ाई की है वो असली डिग्री है। खड़े होकर लगाना, ये डिग्री बीजेपी के पास होगी, फर्जी वाली डिग्री। तो बिना पढ़े लिखे लोग भारतीय जनता पार्टी में हो सकते हैं। नहीं, समाजवादी पार्टी में जो भी डिग्री है असली डिग्री है। पढ़ना लिखना जरूरी है। आपको पता भी है Z+ सिक्योरिटी के रूल्स क्या होते हैं? आपके नेता लेकर घूम रहे हैं तो पता होना चाहिए आपको। हम लोग पढ़ लिख करके ही असली डिग्री रखे हैं। आप ये बात चलिए सूर्य कुमार जी, एक मिनट सर, शिवम त्यागी जी, फिर मैं कह रही हूँ आप लोग अपने अपने हिसाब से बताते हैं। सूर्य कुमार जी मुझे अच्छे से बताएंगे। सर बताइए, जो बात शिवम त्यागी जी और सुनील सिंह यादव जी कह रहे हैं, इससे फर्क पड़ता है क्या? कोई भी बड़ा नेता अगर जा रहा है बिना इन्फॉर्म किए जा रहा है तो क्या इसका मतलब यह है कि वो वीवीआईपी कल्चर से अलग हो जाएगा? सिक्योरिटी वाला जा ही नहीं सकता सिक्योरिटी के साथ। बाय डिफॉल्ट लोकल पुलिस साथ चलती सूर्य कुमार जी, इस पर एक जवाब फर्जी डिग्री तो उसमें हम क्या करें? अच्छा एक मिनट, फर्जी डिग्री शिवम त्यागी जी और सुनील जी दोनों के वास्ते। हाँ बोलें सूर्य जी। ये और मेरा आपसे भी निवेदन है कि मेरा निवेदन ये है कि Z+ सिक्योरिटी हो या Y कैटेगरी या जो भी कैटेगरी सिक्योरिटी होती है, तो वो लोग चल देते हैं और चल करके सूचना दे देते हैं कि हाँ हमारे जो प्रोटेक्टी हैं उनको हम ले करके आ रहे हैं, खबर कर देते हैं। लेकिन जैसा मैंने बताया कि VIPs के लिए जो मुख्य स्नान दिवस है उसमें कोई अलग से व्यवस्था नहीं की जाती। अगर कोई सूचना आई तो पुलिस का एक कंट्रोल रूम महाकुंभ मेला का बना हुआ है, वहाँ खबर आती है और वहाँ पर एक प्रोटोकॉल अफसर जो VIP ड्यूटी के लिए बैठे रहते हैं वो बता देते हैं कि फला रास्ते से आप जाइएगा और स्नान कर लीजिएगा, तो ताकि खबर भी रहे, उनकी सुरक्षा भी रहे और आम पब्लिक को उससे कोई कठिनाई न हो। तो मैंने आपको बताया कि इस बार ये इंतजाम किया गया था कि वो लोग अरैल घाट जमुना ब्रिज से उस पार चले जाएंगे, मेन संगम एरिया में नहीं आएंगे और अरैल घाट से आकर बोट के रास्ते से संगम में आ जाएंगे और डुबकी लगाकर वापस अरैल घाट की तरफ चले जाएंगे। तो ये तो रही उसकी बात। जो अब की बार जो मुख्य समस्या हो रही है लोगों को, जो कह रहे हैं 40-40 किलोमीटर लंबे जाम लग रहे हैं, तो हुआ ये है प्राची जी कि जितनी उम्मीद थी प्रशासन को कि इतने लोग आएंगे और प्रचार करना, देखिए जो कुंभ मेला प्रशासन था उसका काम है कि हाँ बताएं ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हों और भारतीय संस्कृति के बारे में
वो उनमें जागृति आवे और स्वाभाविक है ये जो आयोजन है इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग शरीक हो सकें। अब ये जरूर है कि जितना अपील थी उससे बहुत ज्यादा लोग पंजाब से, राजस्थान से, हरियाणा जिस से, तरीके यहाँ से मार्केटिंग हो रही है उस तरीके से इंतजाम ग्राउंड पर हो, ये जिम्मेदारी तो सरकार की है। मैं माफी के साथ त्रिपाठी जी नहीं आ पाऊंगी, अनिल दुबे जी आपसे भी माफी, आपके पास नहीं आ पाई। एक छोटा बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए।